बहुत ही मुश्किल हालात में ये ख़वातीन अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। इन ख़वातीन के ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी होती है। इस वक्त हमारे लिए ख़वातीन सबसे ज़्यादा अहमियत की मुताहमिल हैं। देही इलाकों की ख़वातीन के मसाइल जो हैं वो शहरी इलाकों की ख़वातीन से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। 15 अक्टूबर जो है ये इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे के तौर पे मनाया जा रहा है और इस डे का इसको मनाने का मकसद है कि उन ख़वातीन के मसाइल को उजागर करना और शऊर देना और माशरे में उनकी जो रोल है उसकी अहमियत को बढ़ाना मकसूद है। सबसे पहले तो मैं इन बहादुर ख़वातीन को जो कि देहातों में काम करती हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करूँगी, उन्हें मैं सलाम पेश करूँगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात में ये ख़वातीन अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। इन ख़वातीन के ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी होती है, एक अपने बच्चों को, अपने घर को और अपनी फैमिलीज़ की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी पूरा करती हैं और उसके बाद वो खेतों में और मवेशियों को जिस तरह से वो पाल देखती हैं, रखती हैं, उनकी केयर, वो सब मर्दों के शाना बशाना उतना ही काम वो करती हैं जितने उनके मर्द करते हैं। बहुत हिम्मत, बहुत बहादुरी और बहुत हौसले की बात है ये, क्योंकि ख़वातीन की सेहत के इश्यूज़ हैं, ख़वातीन की अवेयरनेस को इतनी अवेयरनेस नहीं है अपने हकूक़ के मामले में, तो उनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको एहसास दिलाया जाए कि वो बहुत अहम हैं और बहुत बड़ा काम कर रही हैं। देही इलाकों की ख़वातीन के मसाइल जो हैं वो शहरी इलाकों की ख़वातीन से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मैं समझती हूँ कि चूँकि एक एजुकेशन की कमी होती है, अवेयरनेस की कमी होती है, वो मेहनती ज़्यादा होती हैं, मगर उस तरीके से जो है वो मैं समझती हूँ कि उनके पास आगाही नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को उस तरह से एम्पावर नहीं कर सकती जैसे कि एक खातून को होना चाहिए। तो इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें रूरल ख़वातीन के इश्यूज़ को उजागर किया जाता है और उनकी सल्यूशंस को दिया जाता है, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत होती है। मैं समझती हूँ कि चूँकि 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे रूरल एरियाज़ में रहती है, तो इसलिए हमें इन ख़वातीन के इश्यूज़ को जो है उसको बहुत हाईलाइट भी करना चाहिए, समझना भी चाहिए और हुकूमती सतह के ऊपर उसके सल्यूशंस जो हैं वो हमें देने चाहिए। और हम बिल्कुल इस वक्त अपने रूरल एरियाज़ को फोकस कर रहे हैं। उनका जो मेन ज़रिया माश एग्रीकल्चर है उसके ऊपर मौजूदा गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है और उसके ख़वातीन में का उसमें एक अहम किरदार है जिसको हुकूमत समझती भी है और उनको फैसिलिटेट भी करती है। CHR के किरदार के बारे में आप क्या कहेंगे जो वुमेन एम्पावरमेंट? मैं समझती हूँ ये अदारा जो है ये एक बहुत मुफीद और एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहा है ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए और इनकी इदारे के वजह से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं मैं समझती हूँ उनको डायरेक्शन मिलती है और वो अपना काम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते। और न्यूट्रिशन और विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी यहाँ पे एक तकरीब हुई। मुझे बहुत खुशी है इतनी सारी ख़वातीन को यहाँ पर देखकर जिन्होंने भरपूर तरीके से मुख्तलिफ़ सूबों से यहाँ पे अपनी नुमाइंदगी की। वो तमाम ख़वातीन को मैं समझती हूँ कि वो अपने आप में लीडर्स हैं, क्योंकि उनमें इतना माशाल्लाह इस वक्त जज्बा है और यही जज्बा हमें आगे लेकर जाएगा। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स ला रही है। हम इस वक्त 12 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फ़ीमेल्स हैं जो मुख्तलिफ़ जो हैं वो उनके साथ मिनिस्ट्रीज़ के साथ इस वक्त अटैच्ड हैं और हम सब मिलकर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बेसिकली ख़वातीन के ऊपर बेस करती हैं उनकी जो हैं वो उन पर काम कर रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सानिया निश्ता साहिबा ने कितना बड़ा प्रोग्राम 134 पॉलिसीज़ पर मुश्तमिल है। एहसास का वो तमाम प्रोग्राम लेडीज़ के लिए बनाया गया है, हर तरह की उसके अंदर स्कीमें रखी गई हैं। इसी तरह जो यूथ का प्रोग्राम है उस्मान डार साहब का कामयाब जवान प्रोग्राम, उसमें 50% ख़वातीन के लिए जो हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए पैसे मख्तस किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हमारे लिए ख़वातीन सबसे ज़्यादा अहमियत
की मुतहमिल हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी PCHR का भी, और इस वक्त उनके जो DG हैं, डायरेक्टर साहब हैं इस वक्त शफ़ी साहब का, कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम उनकी वसातत से यहाँ पे हो पाया। शुक्रिया बहुत बहुत।